जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 26वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ए ताम्रलिप्त, बी काम्ब्रे, सी कल्याण, डी भड़ौच। तो आपको उस पत्तन का नाम बताना है जहां से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित किया जाता था। बताएं। जहाँ यूपीएससी का प्रश्न है ये। ताम्रलिप्त बिल्कुल सही उत्तर है ये, ए ऑप्शन सही है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ए रूपक, बी पड़, सी दिनार, डी कार्यापड़। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न। रूपक बिल्कुल सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देख रहे होंगे, एक तरफ नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यवसायों को दिया गया है, विषयों को दिया गया है, और ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन नीचे भी दिए गए हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। विशाख दत्त, तो विशाख दत्त का संबंध किससे है वो आपको बताना है। बताएं। जी हाँ, नाटक से। वाराह मिहिर खगोल विज्ञानी है, बिल्कुल ठीक है। चरक, चरक संहिता इन्होंने लिखी है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है ये। और ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त का संबंध मैथमेटिक्स से है, गणित से है ना। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बनता है वो बनता है 2314। 2314 आप चेक कर लें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है आपको। 2314, ये रहा 2314। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए विदिशा, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी धारवाड़। उज्जैन बिल्कुल सही उत्तर है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ए कुमार संभवम, बी मेघदूतम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी ऋतु संहार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि कालिदास की कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसको विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में गिना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम को, बिल्कुल ठीक है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? ए वर्धन युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग, डी कुषाण युग। तो गुप्त युग बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ए प्रांतीय शासकों का विद्रोह, बी हूणों का आक्रमण, सी स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारण है जो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। बाकी 3 तो थे, एक नहीं था। हाँ, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह कारण नहीं था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह यह भी एक कारण था उस गुप्त वंश के पतन का। हूणों का आक्रमण भी कारण था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना भी गुप्त वंश के पतन का कारण था।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कारण नहीं था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है, बी सही उत्तर है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ए आर्यभट्ट, बी धन्वंतरी, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराहमिहिर। तो उत्तर आप समझ गए होंगे, हाँ आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? ए खगोल शास्त्र से, बी धातु विज्ञान से, सी चिकित्सा से, डी गणित से। तो नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी श्रीगुप्त। बताएं। हाँ रामगुप्त बिल्कुल सही उत्तर है। इसने ही तांबे का सिक्का जारी किया था। सुमिलित कीजिए, एक तरफ शासक हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अभिलेख लिया हुआ है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके पास फिर से हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त से संबंधित जो अभिलेख है उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है महरौली लौह स्तंभलेख। स्कंदगुप्त की बात करें तो मिस्त्री स्तंभलेख, मिस्त्री नहीं है, ये भीतरी होना चाहिए था, है ना। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में है। और बुद्धगुप्त इनसे संबंधित है पहाड़पुर ताम्र पत्र। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे मैच कर रहे हैं 1 2 3 4 के रूप में। आपको देखना है कि जो उत्तर दिए गए हैं उसमें 1 2 3 4 का ऑप्शन कहाँ है। ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही है ना। तो ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आगे देखें, सुमेलित करें। सुमेलित करने वाले प्रश्न इसमें कई दिए गए हैं आपके अभ्यास के दृष्टिकोण से। एक तरफ मुद्रा के प्रकार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शासक दिया गया है। नीचे ABCD करके इसमें भी आपको 4 ऑप्शन प्राप्त होने वाले हैं। आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं। कुमार देवी प्रकार, ये मुद्रा का प्रकार है। ठीक है, तो कुमार देवी प्रकार जो मुद्रा का प्रकार बना वो चंद्रगुप्त प्रथम की देन थी। वीणावादन प्रकार समुद्रगुप्त आपको पता ही है। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ही बना है ना। यह हर बार नहीं होगा, पर यहाँ पर भी यही उत्तर सही है, तो आप चेक कर लें। 1 2 3 4 ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे प्रश्नों को रटते नहीं है, इसको केवल अभ्यास किया जाता है। 1 2 बार अभ्यास करेंगे तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब यहाँ पर भी सुमेलित करना है, एक तरफ शासक हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपाधि है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लिया करें आप। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास है। आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, आप जानते हैं। समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा जाता था और स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये ऑप्शन बन रहे हैं, तो आप ध्यान से देख लें। 1 2 3 4 कहाँ प्राप्त होता है आपको, किस ऑप्शन में है। ये डी वाला ऑप्शन सही है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि सारे सीधे सीधे ही मैच कर रहे होंगे, पर कई बार हो सकता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए एक बार फिर आपको अवसर प्राप्त हो रहा है।
एक तरफ शासक दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी दी गई है, और नीचे यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चलिए फटाफट मैच कराते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी क्या नाम है उसका? जी हाँ, कुमार देवी, जिसको लिच्छवी कहा गया, बिल्कुल ठीक है। रामगुप्त, रामगुप्त की जो पत्नी थी उनका नाम था ध्रुव देवी, ठीक है। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, ये भी ठीक है। और रुद्रसेन द्वितीय, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त था। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि 1 2 3 4 बन रहा है ना। तो आप चेक कर लें 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4। ये क्रम भिन्न भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि यही बनेगा, भिन्न भी हो सकता है। अगर ऑप्शन आगे पीछे दे दिए जाएं तो भिन्न क्रम तैयार हो सकता है। तो आपके समझ के लिए इस तरीके के प्रश्न बनाए गए हैं, आप इनका अभ्यास जरूर कर लें। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त ने ऐसा किया, धर्म विजय किया 12 राज्यों पर, ठीक ना, बी सही उत्तर है। सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, है ना। इसका अर्थ क्या होता है सर्वराजोच्छेता का? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। तो सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की वह बताना है आपको। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की। किसने? अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आगे देखें, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाकार हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाएं हैं, और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष मौजूद हैं। आपको बताना है चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए देखिए, आर्यभट्ट, तो जो आर्यभट्ट की रचना है वह इसमें से क्या है? सूची 2 में से? जी हाँ, आर्यभट्ट बिल्कुल सही है, आर्यभट्टीय। धर्मांतरी, तो इनकी लिखी जो पुस्तक है वह है नवनीतकम। ब्रह्मगुप्त का संबंध ब्रह्म सिद्धांत से है, और वराह मिहिर का संबंध पंच सिद्धांतक से है। तो यहाँ पर भी आपको 1 2 3 4 ही प्राप्त हो रहा है ऑप्शन, आप चेक कर लें, देख लें नीचे। हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखें, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, उस झील की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो एक बार यह भी पूछा जा सकता है कि किस झील का निर्माण कराया था? तो सुदर्शन झील का। किसने कराया था? तो गवर्नर पुष्यगुप्त ने कराया था। कहाँ का था? सौराष्ट्र प्रांत का था। किसके शासनकाल की बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के। इस सुदर्शन झील की पहली मरम्मत किसने कराई? तो शक शासक रुद्रदमन ने कराई। अब जो 6वां 7वां प्रश्न बन रहा है वो ये कि उस झील की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। जी हाँ, स्कंदगुप्त ने करवाई। किसने? स्कंदगुप्त ने, बी सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए, फिर से सुमेलित करना है आपको, है ना। तो देखिए ध्यान से, एक तरफ प्रशासकीय विभाजन है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रशासक हैं, और नीचे फिर से आपको ABCD करके 4 ऑप्शन प्राप्त होंगे। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो आप देखते जाएं, भुक्ति यानी प्रांत, प्रांत के रूप में जो विभाजन हुआ, प्रशासकीय विभाजन किया। उपरिक, उसे क्या कहा गया? उपरिक।
जिला, जो प्रशासकीय विभाजन में जिला जिसे कहा गया उसका प्रशासक किसे बनाया गया, तो उसे कहा जाता था विषयपति। नगर का जो प्रशासक होता था नगरपति होता था, ग्राम का ग्रामिक होता था। यहाँ पर भी आपको 1, 2, 3 एंड 4 भी प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पर चेक कर लें ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, ये ए वाला बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पूछा जाता है सुमेलित है और कहीं कहीं देखिए पूछा जाता है सुमेलित नहीं है। तो जल्दबाजी में जब आप उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो गलती कर बैठते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ए, विनय स्थिति स्थापक, ये पद है ना, किसे कहा जाता था, तो धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। बी, महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सी, महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री। और डी कहता है महाश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष। आपको बताना है, तीन तो सही है पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ऊपर के तीनों सही हैं, है ना। ये जो महाश्वपति है, गज सेना का अध्यक्ष जिसे बताया गया, यही ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए डी बिल्कुल सही उत्तर है, ये सुमेलित नहीं है। फिर आपको सुमेलित करना है, नीचे यहाँ पर भी आपके पास 4 उत्तर मौजूद है ABCD के रूप में। आपको इसे मैच कराना है, मिलान कराना है। आप भी कहेंगे कितने प्रश्न मिल गए इस तरीके के, है ना, लेकिन आप इनका अभ्यास करें। आप प्रश्न देखें, प्रश्न पत्र देखेंगे तो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो देखिए, क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि किसे कहा गया आपको बताना है, तो आप बताएं। क्षेत्र भूमि कहा गया कृषि योग्य भूमि को। किसे, कृषि योग्य भूमि को। वास्तु भूमि, तो वास्तुशास्त्र आप सुने होंगे, तो वास्तु भूमि का संबंध निवास योग्य भूमि से है। अप्रहत, अप्रहत भूमि किसे कहा गया, तो जंगली भूमि को कहा गया। खिल भूमि किसे कहा गया, तो कृषि के लिए जो अनुपयुक्त भूमि है उसे खिल भूमि कहा गया। तो यहाँ पर भी आपके समक्ष जो उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वे हैं 1, 2, 3, 4 के रूप में, है ना। तो आप चेक कर लें 1, 2, 3, 4 कहाँ आपको प्राप्त हो रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही है, ठीक ना। आप भ्रम में मत रहिएगा कि बार बार ए सही होगा, अभ्यास करिए। कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ ABCD में से कौन एक है जो सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। ए, प्रयाग प्रशस्ति, उसका संबंध रवि कीर्ति से है। बी, मृच कटकम, उसका संबंध शूद्रक से है। सी, दश कुमार चरित्र, उसका संबंध दंडन से। और डी, किरातार्जुनियम, इसका संबंध भारवी से है। ऐसा दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मृच कटकम शूद्रक की रचना है, बिल्कुल ठीक है। दश कुमार चरित दंडिन की है, ये भी ठीक है। किरातार्जुनियम भारवी की है, ये भी ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध रवि कीर्ति से, यह बात सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए यही सही उत्तर है। कौन सही सुमेलित नहीं है, वैसा ही प्रश्न है। ध्यान दीजिए, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपको सबसे पहले इसी बात को ध्यान देना है, नहीं तो गलती कर जाते हैं हम। एक तरफ नाम दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक दी गई है। ए कहता है विशाख दत्त, पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस। बी, कामंदक, पुस्तक का नाम नीतिसार। सी, वाघभट्ट, पुस्तक का नाम अष्टांग हृदय। और डी, भर्तृहरि, पुस्तक का नाम मेघदूतम। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएं। देखिए, ऊपर के तीनों सही हैं पर भर्तृहरि मेघदूतम जो संबंध दिखाया गया है ये ठीक नहीं है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर भी आपके समक्ष ABCD करके 4 ऑप्शन मौजूद हैं, आपको मिलाना है ना। तो चलिए मिलाते हैं। श्रेष्ठी किसे कहा जाता था, साहूकार को। सार्थवाह व्यापारी होता था, है ना। कुलिक शिल्पी या कारीगर को कहा जाता था। और कायस्थ लेखक को, है ना। तो यहाँ पर भी आपके पास 1, 2, 3, 4 ही प्राप्त हुए, है ना। तो 1, 2, 3, 4 को आप चेक कर लें कहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। 1, 2, 3, 4
ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही है ना। मिहिर कुल का संबंध किससे था? ए मौर्य से, बी हुड़ से, सी कुषाण से, डी गुप्त से। तो मिहिर कुल का संबंध था हुड़ों से, है ना, बी सही है। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? ए कुषाण, बी गुप्त, सी मौखरी, डी मौर्य। कन्नौज को सबसे पहले महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौखरी, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वह गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। जी हाँ, चंद्रगुप्त, बिल्कुल सही उत्तर है ये, ठीक ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक ना। आगे देखें, गुप्त किसके सामंत थे? ए सातवाहनों के, बी कुषाणों के, सी मौर्यों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गुप्त जो थे, गुप्त वंश के जो शासक रहे, वो किसके सामंत थे शुरुआत में? ए सातवाहनों के थे, बी कुषाणों के थे, और सी कहता है मौर्यों के, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और हम फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।